महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये लगातार हमले, जवाबी हमले, मिसाइलें, ड्रोन और तबाही का सिलसिला है। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी शर्तों पर झुक जाए, लेकिन ईरान ने साफ जवाब दे दिया है, हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। सुप्रीम लीडर सहित कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं, फिर भी ईरान रुकने को तैयार ही नहीं है। खाड़ी देशों में बार बार जवाबी हमले हो रहे हैं, अमेरिका के ठिकाने निशाने पर है। ट्रंप खुद चाहते हैं कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए, लेकिन ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने की बात, नकदी का कहना है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा हमें उतना ज़्यादा अनुभव मिलेगा। हमने इससे पहले कभी अमेरिका के साथ असली युद्ध नहीं लड़ा था। इन 5 महीनों में हमने सीख लिया कि, और हमने ये भी देख लिया कि अमेरिका सेना उतनी मजबूत नहीं जितना हम पहले समझते थे। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं है, एक खुली चुनौती है। ये कहना है कि ईरान अब जंग की दिशा खुद तय करना चाहता है, अमेरिका अकेला फैसला नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई में इतनी लंबी जंग झेल पाएगा? क्या उसकी अर्थव्यवस्था टिक पाएगी? क्या उसके लोग साथ देंगे, या फिर ये रणनीति खुद ईरान को अंदर से खा जाती है कि दुश्मन देशों के इलाकों में तहलका मचाया जाएगा? खाड़ी में जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो सब निशाने पर हैं। ईरान की ये धमकी ट्रंप और नेतन्याहू को उन पुरानी तस्वीरों की याद दिला रही है। डिमोना पर हमला, हाइफा में जलती रिफाइनरी और अमेरिका का सबसे कामयाब पायलट मारा गया था। वो तस्वीर आज भी बताती है कि ईरान के तेवर कितने खूंखार हो सकते हैं। ईरान की रणनीति साफ है, ट्रंप को इतना शर्मिंदा करो, इतना हताश करो कि वो होपलेस हो जाए। जुलाई 2026 की नाटो समिट में तुर्की का किस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप ने अचानक अपना प्लान बदल दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि सुरक्षा एजेंसियों ने जान का खतरा, 448 से ज़्यादा बमों की गूंज हजारों किलोमीटर तक तेहरान तक महसूस हो रही है। ट्रंप ने सिग्नल दे दिया है कि ईरान को सरेंडर करवाने के लिए उसके पावर हाउस तबाह करने होंगे। ईरान की बिजली प्लांट निशाने पर है। 9 करोड़ की आबादी वाले देश में 90,000 मेगावाट बिजली, 90% थर्मल प्लांट से तमामंद शाही सलीमी जैसे बड़े प्लांट टारगेट पर। अगर अमेरिका बिजली ग्रिड उड़ा दे तो तेहरान सहित पुराना ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन ईरान ने पलटवार की चेतावनी दे दी है। अगर अमेरिका ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान इजराइल और खाड़ी देशों के ऊर्जा केंद्रों और पानी साफ करने वाले प्लांटों पर हमला करेगा। ईरान की मिसाइलें ये ताकत पहले ही दिखा चुकी है। ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं अब पुरानी रणनीति लागू करने का वक्त आ गया है। जब इसराइल डिमोना जैसे परमाणु शहर को नहीं बचा पाया तो बाकी जगहों को कैसे बचाएगा? ईरान अब फुल प्रूफ तैयारी के साथ वाला मूड में है। धमाके शुरू करने के लिए तैयार बताई जा रही है। मिडिल ईस्ट अब एक आतंकीय युद्ध की आग में झुलसने वाली है। ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है, ये तेल, पानी, बिजली, मिसाइल और डर की लड़ाई बन चुकी है। अगर ये आग और फैले तो तीसरा विश्व युद्ध कोई दूर की बात नहीं है। दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या ईरान वाकई जंग को ट्रंप के कार्यकाल के पार खींच पाएगा, या ये तबाही दोनों पक्षों को निगल जाएगी?